नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हमास के बड़े नेता भूमिगत सुरंगों और बंकरों में छुपे इजराइल ने 12 घंटों में किए 3 बड़े हमले। जी हां दोस्तों, आतंकवादी संगठन अलकायदा और तालिबान की तर्ज पर हमास ने भी गाजा पट्टी में भूमिगत कंक्रीट की सुरंगें और बंकर बनाए हैं। हमास ने इन भूमिगत सुरंगों को इस तरह से डिजाइन किया है कि यह किसी आवासीय क्षेत्र के निकाय द्वारों के साथ खुलती है। यह सुरंगें आधुनिक तौर तरीकों वाली इलेक्ट्रॉनिक सुख सुविधाओं के साथ बनाई गई है और हमास को इन्हें बनाने में कई वर्षों का समय लगा है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुरंगें हमास की पोस्टों के साथ भी जुड़ी हुई है, जिसके चलते कोई बाहरी आदमी इन सुरंगों में प्रवेश नहीं कर सकता। इन सुरंगों के अंदर ऐसी भूमिगत बंकर भी बनाए गए हैं जहां इनके नेता हमले के दौरान खुद को सुरक्षित रखने के लिए शरण लेते हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि इन सुरंगों के जरिए हमास के लड़ाके इजरायली सुरक्षा बलों के खिलाफ घुसपैठ भी करते हैं। सूत्रों के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी ने ऐसी अनेक सुरंगों और बंकरों का स्थान और पता खोज निकाला है, जिसके चलते पिछले 12 घंटे के दौरान गाजा पट्टी के हनोन इलाके में भूमिगत सुरंग और वहां मौजूद बंकरों पर इजरायली फौज ने अनेक बम गिराए हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि हमास ने यह तमाम आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त भूमिगत सुरंगें और बंकर वियतनामी पीपल्स आर्मी की तर्ज पर तैयार की हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा। नतीजे 3 दिसंबर को। मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23 और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में चुनाव प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन राज्यों में कुल 16.14 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें से 8.2 करोड़ पुरुष, 7.8 करोड़ महिला वोटर्स है। इस बार 60.2 लाख नए वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। 15.39 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो 18 साल पूरे करने जा रहे हैं और जिनकी एडवांस एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की चौथी लिस्ट में 57 उम्मीदवारों का ऐलान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी विधानसभा से टिकट दिया गया है। 57 नाम वाली इस सूची में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को रहली सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। चारों सूचियों में बीजेपी अब तक 136 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। अब 94 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना और बाकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वर्ल्ड कप के बीच पाकिस्तान के लिए आई बुरी खबर। एफआईआर के बाद पाक एंकर लौटी वापस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स प्रेजेंटेटर ज़ैनब अब्बास ने सोशल मीडिया पर भारत और हिंदू विरोधी एक पोस्ट के कारण वापस अपने देश लौटने का फैसला किया है। 9 साल पहले उन्होंने भारत विरोधी पोस्ट लिखी थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने एफआईआर दर्ज कराई है। यह एफआईआर ऐसे समय पर हुई है जब आईसीसी विश्व कप चल रहा है और पाकिस्तान की टीम ही नहीं बल्कि एम्पायर, मैच रिप्रेजेंटेटर और कमेंटेटर भी आए हुए हैं। ज़ैनब का भारत से जाना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय दूतावास ने उनका वीजा मंजूर किया था। जब इस बारे में जी न्यूज़ ने आईसीसी से पूछा तो संस्था ने कहा कि ज़ैनब ने निजी कारणों से भारत छोड़ा है। पाकिस्तानी चैनल समा टीवी के मुताबिक ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया है और वह फिलहाल दुबई में है। यह कदम उन्होंने वकील विनीत जिंदल के दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद उठाया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में बड़ा फैसला। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को बताया जरूरी, कहा फिर होगा आर्थिक सर्वे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि पार्टी की कार्य समिति ने जाति आधारित जनगणना के विचार के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कार्य समिति की बैठक के बाद राहुल ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के ज्यादातर घटक दल जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि कार्य समिति ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सबकी सहमति से जाति आधारित जनगणना के
विचार का समर्थन करने का फैसला हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना के लिए भाजपा पर पुरजोर दबाव बनाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह राजनीतिक निर्णय नहीं है बल्कि न्याय का निर्णय है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा जाति आधारित जनगणना कराने में अक्षम है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह दावा भी किया कि भाजपा ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करती बल्कि उनका ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना एक एक्सरे की तरह है जिससे ओबीसी और अन्य वर्गों की स्थिति के बारे में पता चल सकेगा। राहुल गांधी ने सवाल किया कि आखिर भाजपा यह एक्सरे क्यों नहीं चाहती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत को मिला स्विस अकाउंट डिटेल्स का 5वां सेट। इसमें नाम पते से लेकर अकाउंट बैलेंस तक की जानकारी, मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, भारत को स्विस बैंक अकाउंट डिटेल्स का 5वां सेट मिला है। एनुअल ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन AEOI के तहत स्विट्जरलैंड ने 104 देशों के साथ लगभग 36 लाख फाइनेंशियल अकाउंट्स की डिटेल शेयर की है। भारत को AEOI के तहत स्विट्जरलैंड से पहला ब्यौरा सितंबर 2019 में मिला था जब उसने 75 देशों के साथ सूचना साझा की थी। दोस्तों, भारत के साथ शेयर की गई डिटेल्स सैकड़ों फाइनेंशियल अकाउंट से जुड़ी है जिसमें मल्टीपल अकाउंट भी शामिल है। इस डेटा का इस्तेमाल टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे गलत कामों की जांच में किया जाएगा। यह एक्सचेंज पिछले महीने हुआ था और इंफॉर्मेशन का अगला सेट स्विट्जरलैंड सितंबर 2024 में शेयर करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजरायली सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे करने का आदेश। हमास ने बंधकों को सुरंगों में रखा, कई देशों ने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, इजराइल ने अपनी सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे का आदेश दे दिया है। इजराइल ने 1 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है, साथ ही 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेट ने अधिकारियों को गाजा पट्टी में खाना, पानी, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद करने के भी आदेश दिए हैं। हालांकि सेना ने बॉर्डर के इजरायली इलाकों को हमास के लड़ाकों से छुड़ा लिया है। हालांकि फिलिस्तीन की तरफ से अभी भी लड़ाके इजराइल में घुस रहे हैं। दूसरी तरफ हमास ने दावा किया है कि इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में 4 इजरायलियों की भी मौत हुई है। ये हमास की कैद में थे। इजराइल की एयरफोर्स ने रात भर हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 500 वार रूम तबाह किए। जंग के तीसरे दिन अब तक 800 इजरायलियों की मौत हुई है। वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 500 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी ने जारी की 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 7 सांसदों को दिया विधानसभा चुनाव का टिकट। जी हां दोस्तों, चुनावी राज्य राजस्थान के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इन 41 उम्मीदवारों की सूची में भाजपा ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। ऐसा ही प्रयोग भाजपा ने मध्य प्रदेश में भी किया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, नरेंद्र कुमार, भागीरथ चौधरी, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, देवी सिंह पटेल, ये वो 7 सांसद हैं जिन्हें पार्टी ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उतारा है। राजस्थान के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा से टिकट मिला है। वहीं बाबा बालकनाथ, जो कि तिजारा से सांसद हैं, उन्हें भी राज्य के चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा, किशनगढ़ से सांसद भागीरथ चौधरी व सांचौर से सांसद श्री देवजी पटेल को पार्टी ने विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है।